नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है प्राचीन ज्ञान के इस बेहद खास एपिसोड में। दोस्तों, सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आपने हमारी पिछली वीडियो को जितना अपार स्नेह, जितना भरपूर सहयोग और जितना अटूट भरोसा दिखाया, वह हमारे लिए किसी बड़ी कामयाबी से कम नहीं है। सच में आपका यही विश्वास और आपकी शुभकामनाएं ही हमें हर बार नई और एकदम सटीक स्वास्थ्य जानकारी लाने का जज्बा देती हैं। हम लगातार यही कोशिश करते रहते हैं कि हर वीडियो आपकी जिंदगी में किसी न किसी रूप में लाभ पहुंचाए और आपकी सेहत को और मजबूत बनाने में मदद करे। आज के इस एपिसोड में भी मैं आपके लिए बिल्कुल वैसी ही अनमोल और अनिवार्य जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूं, जो आपके शरीर की भीतरी शक्ति, नसों की सेहत और रक्त संचार से सीधे जुड़ी हुई है। और इसे जानना हर स्त्री और हर पुरुष दोनों के लिए बेहद आवश्यक हो जाता है, चाहे उम्र कोई भी हो या जीवन शैली कैसी भी हो। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर लाखों करोड़ों बारीक तार जैसी नलिकाएं होती हैं, जिन्हें चिकित्सा भाषा में नर्व्स कहा जाता है। यही नर्व्स शरीर के हर कोने अंतर तक रक्त और ऊर्जा पहुंचाने का सबसे अहम कार्य करती हैं। पूरा शारीरिक तंत्र इन्हीं की बदौलत सुचारू रूप से चलता है। जब ये नसें पूरे जोश और सक्रियता के साथ काम करती रहती हैं, तो खून का प्रवाह बिना किसी रुकावट, बिना दर्द और बिना किसी तकलीफ के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक निर्बाध पहुंचता रहता है। लेकिन जैसे ही इन नर्व्स में जरा सा भी नुकसान शुरू होता है या इनमें कमजोरी आने लगती है, तो रक्त का दौर धीरे धीरे सुस्त पड़ने लगता है या बीच में अवरोध आने लगते हैं, और फिर वहीं से तरह तरह की समस्याएं जन्म लेने लगती हैं, जो समय के साथ बढ़कर गंभीर रोग तक का रूप धारण कर लेती हैं। मैं आज आपको एक ऐसा जबरदस्त, अत्यंत प्रभावी और पूरी तरह देसी घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूं, जो आपकी कमजोर पड़ चुकी नसों को दोबारा मजबूत, सक्रिय और स्वस्थ बनाने में बहुत तेजी से काम करता है। इसलिए आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को अंत तक पूरा ध्यान देकर देखिएगा। बस 5 से 7 मिनट का समय निवेश कीजिए, क्योंकि जो ज्ञान और गुप्त देशी तरीका आज आप जानने जा रहे हैं, वह आपकी पुरानी तकलीफों को धीरे धीरे जड़ से खत्म कर सकता है और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। बहुत से लोग तब तक समझ ही नहीं पाते कि उनकी नसें धीरे धीरे कमजोर होती जा रही हैं, और जब दर्द, जलन, झंझनाहट, सुन्नता या चलने फिरने में दिक्कत शुरू होती है, तभी एहसास होता है कि मामला काफी बढ़ चुका है। चिकित्सा भाषा में इस तरह की परेशानी को नर्व पेन या न्यूरोपैथिक दर्द कहा जाता है, और अगर समय रहते इसे ठीक न किया जाए तो यह बहुत गहरा नुकसान पहुंचा सकती है। अब आपको यह समझना जरूरी है कि नर्व्स कमजोर आखिर क्यों होती हैं। इसका सबसे बड़ा और आम कारण है मधुमेह यानी शुगर रोग। जब रक्त में शर्करा का स्तर लगातार ऊंचा रहता है, तो नर्व्स के ऊतक धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं और उनमें रक्त संचार कमजोर पड़ जाता है। दूसरा बड़ा कारण है उच्च रक्तचाप, जो नसों की दीवारों पर दबाव डालकर उन्हें कमजोर बना देता है। तीसरा कारण है धमनियों में चर्बी का जमाव, जिससे रास्ता संकरा हो जाता है और प्रवाह सुस्त पड़ जाता है। इसके अलावा कोई वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण भी नर्व्स पर हमला कर देता है और उनकी कार्य क्षमता घट जाती है। हार्मोनल असंतुलन भी नर्व्स के लिए हानिकारक माना जाता है, और अगर जिगर या गुर्दे ठीक से काम न करें तो शरीर में जमा जहरीले पदार्थ बाहर नहीं निकल पाते। ये विषैले तत्व नसों में जमकर अवरोध पैदा कर देते हैं, जिससे रक्त प्रवाह में बाधा आती है और शरीर ऊर्जा खोने लगता है। अब सवाल यह है कि हमें कैसे पता चले कि नर्व्स कमजोर होने लगी हैं। सबसे पहले हाथों पैरों में हल्की सुन्नता या चींटियां चलने जैसी अनुभूति होती है। कई लोग अचानक खड़े होने पर चक्कर महसूस करते हैं, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, हर समय थकान, कमजोरी और भारीपन बना रहे, तो यह भी साफ संकेत है कि रक्त संचार ठीक नहीं चल रहा। शरीर के अलग अलग हिस्सों में बिना वजह दर्द रहना, रक्तचाप का ऊपर नीचे होना, बिना कारण पसीना आना, पेट में भारीपन व गैस, भूख न लगना, ये सब भी इसी से जुड़े होते हैं। धीरे धीरे स्मृति भी कमजोर होने लगती है, नींद पूरी नहीं होती और अनिद्रा की शिकायत बढ़ जाती है। यहां तक कि हृदय की धड़कन भी तेज हो सकती है। लेकिन दोस्तों, ये सोचना बिल्कुल गलत है कि इसका इलाज केवल दवाइयों या इंजेक्शन से ही संभव है। सच तो यह है कि केवल उत्तम घरेलू उपचार और सही आहार के साथ कुछ आवश्यक योग व प्राणायाम करके भी
नर्व्स की कमजोरी को पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है। बस जरूरत है सही विधि और नियमितता की। दर्द वाले हिस्से को जोर से दबाना या मसलना नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हल्का गुनगुना या ठंडा सेक लें। इससे रक्त संचार बेहतर होता है और दर्द घटता है। साथ ही भस्त्रिका और अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत प्रभावी हैं, क्योंकि ये सीधे तंत्रिका तंत्र पर काम करके उसे सशक्त बनाते हैं, दर्द व ब्लॉकेज को कम करते हैं। अब आती है असली बात, जिसे सही ढंग से किया जाए तो महज 14 से 15 दिनों में असर दिखना शुरू हो जाता है और 1 से 1.5 महीने में नर्व्स अच्छी तरह ठीक होने लगती हैं। विधि: एक स्टील के बर्तन में 1 गिलास पानी उबालें, उसमें आधा इंच ताजा दालचीनी का टुकड़ा या घर पर ताजा पीसी हुई 2 छोटी चुटकी दालचीनी पाउडर डालें। फिर एक बड़ी इलायची छिलका हटाकर दाने और 2 से 3 लौंग हल्की कुटी हुई डालें। इन तीनों को 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से उबलने दें। गैस बंद करके ठंडा होने दें, फिर छान लें। अंत में शुगर न हो तो आधा इंच का छोटा गुड़ का टुकड़ा घोल दें। शुगर है तो बिल्कुल न डालें। ये ड्रिंक रात का खाना खाने के आधे घंटे बाद धीरे धीरे पिएं और ठीक 15 मिनट बाद एक छोटी चम्मच सौंफ जरूर चबाएं। इसे लगातार 14 से 15 दिन बिना नागा किए रोज पिएंगे तो नसों में जमा ब्लॉकेज धीरे धीरे साफ होने लगेगा। रक्त का प्रवाह पूरी तरह सामान्य व सुगम हो जाएगा और हृदय से जुड़ी पुरानी शिकायतें भी कम होने लगेंगी। इस काढ़े में मौजूद प्राकृतिक विटामिन व खनिज हृदय को स्वस्थ रखते हैं, रक्त को शुद्ध करते हैं और नर्व्स को फिर से मजबूत व लचीला बनाते हैं। साथ ही हड्डियों जोड़ों की सूजन भी घटती है, खासकर जिन्हें पिंडलियों या पैरों में खिंचाव व सूजन रहती है, उन्हें यह बहुत राहत देगा। लेकिन दोस्तों, केवल यह नुस्खा ही काफी नहीं, हमें रोज के भोजन में भी कुछ अनिवार्य चीजें शामिल करनी होंगी। आजकल के भोजन में पहले जैसा पोषण नहीं रह गया है, इसलिए कुछ ऐसी चीजें खाना जरूरी हैं जिनमें प्राकृतिक प्रोटीन, ओमेगा-3 फैटी एसिड और खनिज प्रचुर मात्रा में हों। उनमें सबसे पहला नाम है अलसी। अलसी के बीज में ओमेगा-3 और अल्फा लिनोलेनिक एसिड भरपूर होता है। इसे सर्दी गर्मी किसी भी मौसम में भिगोकर या हल्का भूनकर खाया जा सकता है। इससे नसों की ताकत बढ़ती है, रक्त संचार सुधरता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है। दूसरा शानदार विकल्प है चिया सीड्स। इसमें ओमेगा-3, पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन जैसे आवश्यक खनिज होते हैं, जो तंत्रिका तंत्र को मजबूत करके शरीर को चुस्त रखते हैं और थकान घटाते हैं। दोस्तों, अगर आपने आज की यह पूरी बात ध्यान से समझ ली और इसे आजमाने का पक्का इरादा कर लिया, तो विश्वास मानिए, नसों की कमजोरी और ब्लॉकेज दोनों धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। अगर आप लंबे समय से दवाएं ले रहे हैं और फिर भी पूरा आराम नहीं मिला, तो इस देसी उपचार को कम से कम 14 से 15 दिन लगातार आजमा कर देखिए और खुद अपने शरीर में आए बदलाव को महसूस कीजिए। आपका दर्द, थकान और जकड़न धीरे धीरे गायब हो जाएगी और शरीर फिर से पुरानी ताकत व ऊर्जा के साथ काम करने लगेगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे दिल से लाइक करें, अपने परिवार मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और भी बहुमूल्य स्वास्थ्य जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। नमस्कार।